Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to start a new topic which is related to the current issues. So इस टॉपिक के अंदर हम क्या बात करेंगे, क्या डिस्कशन होगा उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो टॉपिक है वो है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो इसके नाम से ही हम पता लग रहा है कि ये रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि अभी थोड़े रिसेंट में इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया RCEP से अलग होगा। तो ये क्या सिनेरियो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि RCEP क्या है और इसके क्या डायमेंशंस हैं, हम टच करने की इसकी कोशिश करेंगे। सो नाम से पता है कि RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की रीजनल है, इससे पहला बात बताया। दूसरी बात इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तीसरी पार्टनरशिप है। ओके, तो जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है तो ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप इकोनॉमिक है तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, इसके ये ट्रेड से रिलेटेड होगा, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होगा। तो यही है, हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें तो वो तभी समझ सकते हैं जब हम उसे उसका मतलब जाने। तो हर चीज का मतलब उसके नाम में होता है। जैसे RCEP में जैसे जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसे कहते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, तो ये एक आर्थिक भागीदारी है, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ट्रेड से रिलेटेड होगी। ट्रेड किसके ट्रेड से रिलेटेड होगी? गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड होगी। ये आराम से इतने सी बात पता लगा, जो कुछ नॉलेज नहीं है हमें फिर भी इतना पता लगा ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो भी रीजनल है। तो जब रीजनल की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उसके अंदर कुछ कंट्रीज होंगे जो कि आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। यही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है एक तरीके से। तो इसके अंदर कितने मेंबर्स है? इसके अंदर एक्चुअली 16 मेंबर है, जिसमें एशियान प्लस में 6 कंट्रीज आती है। तो एशियान के मेंबर अगर आपको पता है, और 6 मेंबर जो एक्स्ट्रा है वो है इसमें इंडिया, चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, साउथ कोरिया, यस। तो और जो 10 मेंबर्स हैं उसमें आ जाएगा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और क्या नाम अपने ब्रुनई, ठीक है। और एक तो रह गया क्या, वो आपको मैं बताता हूँ, कंबोडिया, मलेशिया हो गया और बस यही तो है, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस हो गया, ठीक है। ये हमारे जो नाम है, ये जो कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर्स हैं। तो अभी हाल फिलहाल में क्यों ये न्यूज में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी इंडिया ने डिसाइड किया कि RCEP से इंडिया अलग होगा। तो RCEP क्या है कि एक रीजनल जो इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक तरीके से रीजनल एक पर्टिकुलर ये 16 देश इन्होंने मिलकर कहा कि एग्रीमेंट किया कि एक FTA करते हैं। FTA क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि मुक्त व्यापार समझौता, मतलब कि जो वस्तुओं और सेवाओं को जब हम आवागमन कर रहे हैं, जो वस्तु और सेवाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है ना जो ड्यूटीज होगी, जो प्रशुल्क वगैरह जो लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, उसको कम कर देंगे, मतलब उसको खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ना वो आसानी से हो सके, मतलब मुक्त आवागमन, वस्तु और सेवाओं का मुक्त आवागमन हो सके, फ्री ट्रेड हो सके। यहाँ से मैं अपने पर्टिकुलर जैसे इंडिया चाइना ने कर लिया और ये जैसे कोई भी देश कर रहा है, जैसे 16 देश अगर इन्होंने कर लिया तो इसका मतलब ये है कि 16 देश के ये जो देश है वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें जो ड्यूटी होगी वो बहुत कम होगी या बिल्कुल जीरो होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होगा कि जो मार्केट तक एक्सेस होगी, इसके बेनिफिट बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि इंडिया इससे बाहर क्यों गया। तो इसके अंदर जैसे बताया मैंने बताया कि एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके 16 मेंबर हैं, जिसमें एशियान प्लस 6 आते हैं। 3 बातें पता लगी हमें, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये FTA है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज का ओपन मतलब फ्री ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब ट्रेड होता है ना तो एक होता है एक्सपोर्ट होता है और एक होता है इंपोर्ट होता है। टर्म समझो, एक्सपोर्ट मतलब हम अपने देश से दूसरे देश को वस्तुएं बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है, वो हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हो गया कि हम दूसरे देश से वस्तु हमारे देश में आ रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को खरीद रहे हैं, वो होता है इंपोर्ट होता है। तो जब ये इक्वल होंगे, हम बराबर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बराबर में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ट्रेड क्या होगा, सरप्लस होगा, जो हमारे देश के लिए जो देश करता है, जिस देश का ट्रेड सरप्लस होगा, मतलब कि ट्रेड में बेनिफिट में जा रहा है, मतलब कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कम कर रहा है। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो मतलब इनकम ज्यादा हो रही है और कम चीजें खरीद रहे हैं, तो मतलब ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस है वो अच्छा माना जाता है। जो ट्रेड डेफिशिट होता है उसमें वो कंट्री क्या होती है कि ट्रेड जो एक्सपोर्ट है वो कम कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट है वो ज्यादा कर रहा है।
तो वो ट्रेड डेफिसिट माना जाता है, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि अब आरसीईपी से हटने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया का 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट चल रहा था इससे रिलेटेड। मतलब हम इंपोर्ट कम कर रहे थे, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे सॉरी, और एक्सपोर्ट हम कर रहे थे कम। इसलिए इंडिया के ऊपर क्या हुआ कि लगा कि हम व्यापार घाटे में हैं, और हमारे वैसे भी चाइना के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, अलग अलग देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। तो इससे वस्तु और सेवाएं का आवागमन तो हो रहा है। तो फिर अगर हम ट्रेड सरप्लस में हैं तो है बेहतर, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेड डेफिसिट में हैं तो हमारी कंट्री के लिए वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आरसीईपी के में हम ट्रेड डेफिसिट में थे, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए भारत ने डिसीजन लिया कि हम इससे बाहर हो जाते हैं। तो अभी अगर इंडिया इससे बाहर हो जाएगा ऑफिशियली, तो 15 मेंबर्स इसमें आरसीईपी में रह जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं चाइना की, जब हम बात कर रहे हैं रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, जो 16 देश है उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बात है कि जब इसका एक फायदे भी तो हैं कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, ठीक है, तो वो आपको आपके देश में अगर नहीं है तो पर्टिकुलर दूसरे देश में है, तो आप 16 देश आपके पास ऑप्शंस है, 16 देश के पास ऑप्शंस है कि वो किसी और देश में है तो वो चीज अपने मार्केट की एक्सेस हो जाएगी, बाजार तक उपलब्ध हो जाएगी। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है आरसीईपी का, या फिर किसी भी मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। यही होता है कि मार्केट तक एक्सेस होती है, वो इजीली हो जाती है। तो एक बात ये बेहतरीन इसकी ये है। दूसरी बात की वो ज्यादा दाम पे भी नहीं होती, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है अगर अपने कंट्रीज के बीच में, तो एफटीए कर रखा है, तो आपके उसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह तो पहले ही कम है, तो वस्तु इतनी महंगी नहीं होती। जो डोमेस्टिक मार्केट में अगर वो चीज है तो उसी के सिमिलर हो जाएगी या उससे कम प्राइस में मिल जाएगी। तो ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान, अगर मानो कि उसी प्राइस पे मिल रहे हैं और उसी प्राइस में मिल रही है, उससे कम प्राइस में मिल रही है, और वो आपको क्वालिटी ज्यादा कम ज्यादा। अब तो अपने वैसे जैसे इंडिया रहते हैं ना, जुगाड़ू होते हैं, तो क्या करते हैं कि अगर कम क्वालिटी वाली मिल रही है तो भी ले लेते हैं। अगर उससे बेहतरीन क्वालिटी भी अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है तो ऑब्वियसली आप उसी को लोगे। आप ऐसे थोड़ी देखोगे कि इंडिया में बना है या कहीं बाहर वाले देश में बना है। तो फिर वो एक इसका होता है कि इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। देखो हमारे जैसे इंडिया में जो खिलौने बनते हैं, तो कुछ खिलौने हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटक में है चन्नापट्टनम, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है उसके, वो खिलौने उसको जीआई टैग मिला है। वो अगर वो आप खिलौने लोगे ना, वो लकड़ी के खिलौने होते हैं, और उनके प्राइस है ना थोड़े से हाइक आप कह सकते हो, थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं होते, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। और आप देखोगे चाइना के जो हम खरीदते हैं नॉर्मली, वो 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए में मिल जाता है, जो कि चाइना से आ रखा है। तो हम चाइना वाले जो खिलौने होते हैं, प्लास्टिक वाले खिलौने प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो चीप होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्ट तो हो रहा है, हमने इम्पोर्ट किया है दूसरे देश से, तो इससे क्या हो रहा है कि वस्तुएं जो सस्ती मिल रही है, कंज्यूमर की हैबिट होती है कि सस्ती वस्तु खरीदना, तो वो दूसरे देश को फायदा हो रहा है। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है एक तरीके से, आप देखो तो ये मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट है कि एफटीए हो जाता है आरसीईपी में, तो वैसे भी हमारे ट्रेड डेफिसिट हो ही रहा है, तो और इसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा होता है। तो ये आरसीईपी के एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगेटिव पॉइंट मान लो या लूप होल मान लो, वो माना जाता है। तो कुछ इसके हैं कि चाइना के साथ कंपटीशन करके भी हमारा चाइना के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, लेकिन उसके साथ भी हम 50 बिलियन से भी ज्यादा, 51 बिलियन कह रहा हूँ, ट्रेड डेफिसिट में है। सिर्फ ट्रेड डेफिसिट में हम तो बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा क्या हम उनसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और हम चाइना को बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हम चाइना से एमआई के टीवी वगैरह, एमआई के फोन, ये सब जो आता है ना, ये चाइना का माल, और हमारे भर भर के हमारे घर में चाइनीज वस्तुएं भरी पड़ी है। इसलिए हम ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं चाइना के साथ भी, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप हमेशा चाहोगे कि आप ट्रेड सरप्लस में रहो, आप फायदे में रहो। तो ये कुछ चीजें हैं आपको मैंने बताया कि आरसीईपी से रिलेटेड कि क्या उसके बेनिफिट थे, क्या उसके नुकसान थे, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ कि जो हटने का, भारत से हटा क्यों, क्योंकि मैंने बताया बढ़ता व्यापार घाटा। मैंने आपको बताया कि घरेलू बाजार के लिए खतरा और चीन से कंपटीशन, कुछ इसके कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी थी। तो उस भारत ने कहा था कि समझौते से हमें अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो
सिनेरियो चल रहा है, तो ऐसे भी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि स्लो डाउन की चपेट में आए। इंडिया काफी हद तक इससे बाहर है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया भी स्लो डाउन की चपेट में है। हर एक देश स्लो डाउन की चपेट में है और इवन अब तो कोविड-19 आ गया, तो उसके करके भी जो मार्केट की एक्टिविटीज है, मार्केट में जो जो कंज्यूमर हैबिट्स है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कुछ भी कहते हो, जो हम खर्च करते हैं, पैसा खर्च नहीं हो रहा, मार्केट में पैसा आ नहीं रहा, तो इसलिए वैसे भी स्लो डाउन पहले से चल रहा था। और डिमोनेटाइजेशन के बाद आपको पता है पहले ही बहुत क्या नाम, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही थी और स्लो डाउन आ गया। इस टाइम इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वर्ल्ड सिनेरियो में, वो भी कुछ अच्छी नहीं है। तो बस ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया। एक से बहुत छोटा सा टॉपिक, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 16 मेंबर थे और क्या नाम, इससे रिलेटेड ये एफटीए भारत ने कहा कि चलो हम इससे अलग हो जाते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो मैंने कवर करने का प्रयास किया। एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मिनी वीडियो है ये। तो हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे और आप तक कुछ अच्छा क्वालिटेटिव जो एजुकेशन का हमारा पर्पस है वो कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें क्या और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।